दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 33 शिवरात्रि व्रत का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, उस किरात का क्या नाम था? उसने कौन सा पुण्य कर्म किया था? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे कहो, हम बहुत उत्सुक हैं। हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। इसका यथार्थ वर्णन किया जाए। हे श्रेष्ठ वाक्पटु लोगों में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अतः हे ब्राह्मणों के स्वामी, जो लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें आप सब कुछ बताए। महामना शौनक के ऐसा कहने पर लोमश ने पुष्प वनपाल द्वारा किया गया सब हाल कह सुनाया। लोमाशा ने कहा, एक बार चंड नाम का एक बहुत ही भयानक दुष्ट व्यक्ति था। वह क्रूर लोगों के साथ रहता था। वह दुष्ट और बुरे आचरण वाला था। वह सभी जीवों को आतंकित करता था। वह दुष्ट व्यक्ति जाल से मछलियों को पकड़कर लगातार मारता था। वह दुष्ट व्यक्ति बाणों से विभिन्न प्रकार के हिरणों, शिकारियों, साही और गैंडों को भी मार डालता था। कभी कभी वह पक्षियों को भी क्रोधपूर्वक मार डालता था। वह पापी व्यक्ति विशेष रूप से ब्राह्मणों को मारता था। महान पापों का वनपाल स्वयं दुष्ट था और सभी दुष्ट लोगों का प्रिय था। उस पुष्कास की पत्नी भी उसके समान ही भयानक थी। इस प्रकार मनोरंजन करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। वह उन पापपूर्ण कार्यों में लगा रहा और बहुत समय बीत गया। एक बार वह पापी रात में एक बिल्व वृक्ष पर धनुष लेकर बैठा था। वह एक जंगली सुअर को मारना चाहता था और बिना पलक झपकाए जागता रहा। उसने अपने तरकश में थोड़ा पानी भर रखा था, ताकि भूख प्यास से व्याकुल न हो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। वह जानवर को सामने देख रहा था और अनजाने में उससे कई बिल्व पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। कभी कभी क्रोध में आकर वह बहुत से बिल्व पत्र तोड़कर नीचे गिरा देता था। हवा से उड़कर वे श्रीवृक्ष बिल्व वृक्ष की जड़ में स्थित लिंग पर गिरते थे। कभी कभी वह दुष्ट कुल्ला करता था और वह जल शिवलिंग पर गिरता था। बिल्व वृक्ष के पत्ते भी गिरते थे। इस प्रकार सौभाग्य और सुखद संयोग से उस वनपाल का कार्य शिव पूजा बन गया। हे ब्राह्मणों, उस दुष्टात्मा पुष्ट ने अज्ञानता में ही कुंडल भर जल से स्नान का महान अनुष्ठान संपन्न किया, तथा अनेक पत्तों से पूजा का महान अनुष्ठान भी संपन्न किया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जब चंद्रमा उदय होने वाला था, तब वह दुष्ट आचरण वाला पुष्प वृक्ष से उतर आया। तालाब के पास आकर उसने मछलियां पकड़नी और मारना आरंभ कर दी। उस पुष्कास की पत्नी का नाम धनोदरी था। वह दुष्ट थी और दूसरों का धन चुराती थी। वह पाप कर्म में लिप्त रहती थी। संध्या समय वह अपने घर से निकलकर नगर के द्वार पर खड़ी हो गई और अपने पति से मिलने की इच्छा से वन की ओर जाने वाले मार्ग पर नजर रखने लगी। जब बहुत समय बीतने के बाद भी उसका पति वापस नहीं लौटा, तो शिकारी सोचने लगी, आज शाम को सभी शिकारी और बहेलिए लौट आए हैं। चारों दिशाओं और बीच की दिशाओं में अंधकार छा गया है। रात में 2 यम 2 × 3 = 6 घंटे बीत चुके हैं। क्या वनपाल अभी तक आया है? क्या उसे शेर ने इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिया क्योंकि उसने अयाल का लालच किया था? क्या उसे इसलिए सांपों के विष से पीड़ा हुई क्योंकि वह सांपों के फन से रत्न और मणि निकालने वाला था? क्या वह सुअरों के टेढ़े दांतों की नोक से चोट लगने और चोट लगने से मर गया? क्या वह शहद के लालच में पेड़ की चोटी से नीचे गिर गया जिस पर वह चढ़ा था? मैं कहाँ पूछूं? मैं किससे पूछूं? मैं किसके पास जाऊं? इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करती हुई वह घर को लौट आई। उस दिन बहेलिये की पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। बहेलिये की पत्नी पूरी रात अपने पति के बारे में सोचती रही। भोर में जब सब कुछ अशुद्धियों अर्थात अंधकार से मुक्त हो गया, पुष्पकी अपने साथ उसके खाने के लिए भोजन लेकर शीघ्रता से वन की ओर चली गई। वन में घूमते हुए उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। नदी के किनारे अपने पति को बैठा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने भोजन किनारे पर रखा और नदी पार करने लगी। उसे देखकर उसने जाल में फंसी मछलियां निकाल लीं। तब तक चंडा ने उससे कहा, जल्दी आओ, भोजन करो। मैंने दिन भर उपवास रखा है और तुम्हारे लिए भोजन लाया गया है। हे मूर्ख, आज तूने क्या किया है? कल क्या किया था? हे मूर्ख, क्या तूने कुछ नहीं खाया? हे पापी, क्या तूने भोजन करना छोड़ दिया? उस पवित्र दंपति ने नदी में स्नान किया। जब वे भोजन करने के लिए नदी के दूसरे किनारे पर गए, तो एक कुत्ता उधर आ गया। उसने सारा भोजन खा लिया। वह क्रूर स्त्री क्रोधित हो गई और उसने कुत्ते को मारना चाहा। हमारा भोजन इस पापी दुष्ट ने खा लिया। हे मंदबुद्धि, तू क्या खाएगा? अब तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके ऐसा कहने पर शिवजी के प्रिय भक्त चंड ने उससे कहा, मैं कुत्ते के खाए हुए भोजन से तृप्त हो गया हूँ।
ये नाशवान शरीर दीर्घायु से रहित है, इससे क्या लाभ। ये क्षणभंगुर शरीर संसार में पूजित है। जो लोग मोह से अभिभूत होकर अपने शरीर का पालन पोषण करते रहते हैं, वे मूर्ख हैं। उन्हें दोनों लोकों से बहिष्कृत पापी जानना चाहिए। इसलिए मिथ्या अभिमान और असंयमित क्रोध का त्याग करो। विवेक द्वारा संयमित रहो, यथार्थ बुद्धि द्वारा स्थिर रहो। उस भयंकर स्त्री को तब पुष्कास ने अत्यंत ज्ञान प्रदान किया था। उस पुष्कास ने चतुर्दशी की रात्रि में जागरण का अनुष्ठान किया था। शिवरात्रि से संबंध के कारण उन्हें वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ जो निसंदेह शिवरात्रि के समय ही उत्पन्न होता है। 2 यम अर्थात 6 घंटे बीत गए और अमावस्या आरंभ हो गई। शिवजी द्वारा नियुक्त अनेक गण वहां आए। वहां बहुत से वायु रथ भी उसके पास आए। उसने उन वायु रथों और गणों को देखा। पुष्काश ने उनसे बड़ी भक्ति पूर्वक कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम सब रुद्राक्ष की माला पहनते हो। तुम में से कुछ लोग हवाई रथों पर सवार हैं, कुछ लोगों ने बैलों पर सवारी की है। तुम सभी स्फटिक के समान हो। तुम सभी के मुकुट में अर्धचंद्र है। आप सभी के बाल उलझे हुए हैं। खाल आपके वस्त्र हैं। सांपों के शरीर आभूषण के रूप में पहने गए हैं। आप सभी शानदार विशेषताओं से सुसज्जित हैं। आपकी वीरता रुद्र के समान है। स्पष्ट रूप से और ठीक से बताएं कि आपके लिए क्या उचित है। तब पुष्काश के पूछने पर देवराज रुद्र के समस्त कमल नेत्र पार्षदों ने अत्यंत नम्रतापूर्वक कहा। गणों ने कहा, हे चंड, हमें भगवान शिव ने भेजा है। चलो जल्दी करो, अपनी पत्नी के साथ वाहन में बैठो। तुमने रात्रि में शिवलिंग की पूजा की है। उस उत्तम अनुष्ठान के फलस्वरूप तुम्हें शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। वीरभद्र के ऐसा कहने पर पुष्क ने भी हंसते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार उस अवसर के अनुरूप निम्नलिखित वचन कहे। पुष्काश ने कहा, मुझ पापी, हिंसक, अत्याचारी, दुष्टचित और शिकार में रुचि रखने वाले पुष्कश ने आज कौन सा अच्छा काम किया है? मैं निरंतर पाप करता रहा हूँ। मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? लिंग की पूजा किस प्रकार की जाती थी, इसे स्पष्ट किया जाए। मेरी जिज्ञासा बहुत जागृत हो गई है। मैं आपसे मामले का पूरा हाल पूछ रहा हूँ। हे महाभाग्यवान देवता, सब कुछ ठीक ठीक बताए। जैसा कि पुष्कास ने इन प्रश्नों को ठीक से रखा है, वीरभद्र ने शैव अनुष्ठानों का पूरी तरह से बड़े आनंद के साथ वर्णन किया। वीरभद्र ने कहा, हे चंड, देवाधिदेव महादेव, तेजस्वी देवों के स्वामी ईश्वर, उमा के पति महेश आज प्रसन्न हैं। माघ मास में संयोगवश तुमने लिंग की पूजा की थी। ये शिव की प्रसन्नता का कारण है। निस्संदेह आज तुम पवित्र हो गए हो। पूजा संयोगवश शिवरात्रि की रात्रि में की गई थी। हे चंड, जंगली सुअर की तलाश में जाते समय आपने बिल्व वृक्ष के पत्ते तोड़ लिए थे। उसी समय वे लिंग के सिर पर गिरे। अतः हे पवित्र प्रभु, आप पुण्य से परिपूर्ण हो गए हैं। इसी प्रकार तुमने वृक्ष पर जागने का महान अनुष्ठान किया था। उस जागने से जगत के स्वामी प्रसन्न होते हैं। जंगली सुअर की निगरानी के बहाने आप शिवरात्रि की रात को सोए नहीं, न ही आपकी पत्नी सोई। उस व्रत तथा जागरण से देवों में श्रेष्ठ भगवान प्रसन्न हुए हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए महामहिम वरदाता भगवान ने आपको सारे उत्सव प्रदान किए हैं। बुद्धिमान वीरभद्र के ऐसा कहने पर पुष्कशगण, देवता तथा समस्त जीव देखते ही देखते उत्तम वायु रथ पर सवार हो गए। दुंदुभी, डमरू बजने लगे। भेरी तथा अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। वीणा, बांसुरी तथा मृदंग आदि वाद्य उनके आगे आगे चल रहे थे। गंधर्वों के स्वामी गा रहे थे। देव युवतियों के समूह नाच रहे थे। विद्याधरों, सिद्धों तथा चारणों के सभी समूह स्तुति कर रहे थे। पुष्कश को चौड़ियों से पंखा झल रहा था। विविध प्रकार के छत्रों से उनका सत्कार किया गया। बड़े उत्सव तथा उत्सवों के साथ उन्हें गंधमादन के पास लाया गया। इस चंड ने उस पवित्र अनुष्ठान के कारण शिव का सानिध्य प्राप्त किया। शिवरात्रि का व्रत करने से उसे महान लोक की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि एक पुष्कस भी, और वह भी संयोगवश पवित्र अनुष्ठान के द्वारा, सदाशिव को प्राप्त कर लेता है। फिर जो लोग शिव जी को अर्थात महान आत्मा को पाने में महान विश्वास रखते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग इस लोक में भगवान शिव को पुष्प आदि फल, गंध, पान आदि गरिष्ठ भोजन अर्पित करते हैं, वे स्वयं रुद्र हैं। चंड नामक पुष्क नामक क्षुद्र बुद्धि वाले दैत्य ने संयोगवश ही सब कुछ कर डाला था। फिर भी उसका कार्य फलदायी था। ऋषियों ने पूछा, इसका लाभ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पहले यह व्रत किसके द्वारा किया जाता था? इस व्रत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हे पवित्र प्रभु, पहले यह व्रत किसके द्वारा रखा गया था?
लोमाशा ने कहा, जब ब्रह्मा परमेष्ठी द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की गई, तब राशियों के साथ कालचक्र भी विकसित हो चुका था। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 12 राशियां हैं और मुख्य नक्षत्रों की संख्या 27 है। समय का चक्र इन राशियों और नक्षत्रों के साथ बहुत भयंकर है। इस काल चक्र समय का चक्र के साथ काल खेल खेल में इस ब्रह्मांड की रचना करता है। हे ब्राह्मणों, काल ब्रह्मा से लेकर घास के एक तिनके तक सबका सृजन, संरक्षण और संहार करता है। सब कुछ काल से जुड़ा हुआ है। निस्संदेह काल बहुत शक्तिशाली है। यह अपनी तरह का एकमात्र है। काल के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए ये सभी दृश्य जगत काल के ही स्वरूप हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार के सभी नेताओं का नेता काल है, क्योंकि काल गणना से ही संसार की उत्पत्ति होती है। उसके बाद सृष्टि होती है। सृष्टि से लाभ अर्थात समय की सबसे छोटी इकाई उत्पन्न होता है। लाभ से क्षण क्षण उत्पन्न होता है। क्षण से निमिष अर्थात पलक झपकते समय उत्पन्न होता है। ये सभी जीवों में निरंतर होता रहता है। 60 निमिष मिलकर एक पल होता है। 15 दिन और रात मिलकर एक पक्ष होता है। 2 पक्ष मिलकर एक मास माह बनते हैं। 12 मास मिलकर एक वत्सर वर्ष बनते हैं। काल जानने के इच्छुक व्यक्ति को विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की गणना करने पर पखवाड़ा पूर्ण हो जाता है। इसलिए पूर्णिमा को पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। ये देवताओं का प्रिय दिन है। जिस दिन चंद्रमा लुप्त होता है उसे विद्वान लोग अमा कहते हैं। अग्निश्वाद से प्रारंभ होकर यह पितरों को बहुत प्रिय है। इन सभी 30 दिनों के कुछ विशेष शुभ समय होते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी कुछ विशेष विशेषताएं सुनो। योगों में काल का विशेष विभाजन ऐसे 27 योग हैं। व्यतिपात नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या नव चंद्रमा का दिन और पूर्णिमा पूर्णिमा का दिन और संक्रांति अर्थात जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, ये दान के अनुष्ठानों के लिए पवित्र दिन माने जाने चाहिए। अष्टमी अर्थात पखवाड़े में 8वां दिन शंभु का प्रिय और चतुर्थी गणेश का चौथा दिन है। 5वां दिन सर्पराज को प्रिय है। 6ठा दिन कुमार स्कंद को प्रिय है। ये जानना चाहिए कि 7वां दिन सूर्य को प्रिय है और 9वां दिन चंडिका को प्रिय है। ये जानना चाहिए कि 10वां दिन ब्रह्मा का, 11वां दिन रुद्र का, 12वां दिन विष्णु का और 13वां दिन अंतक अर्थात मृत्यु के देवता का प्रिय है। 14वां दिन शंभु को प्रिय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो आधी रात तक रहती है, वह एक ऐसी तिथि है जिस दिन उपवास करना चाहिए। ये बहुत उत्तम है और शिव के साथ सायुज्य एकता की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। शिवरात्रि की तिथि सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन किंवदंती का हवाला देते हैं। एक ब्राह्मण विधवा थी जो बहुत चंचल स्वभाव की थी। वह चांडाल नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी। वह केवल काम वासना के कारण उसकी प्रेमिका बन गई थी। उसके और चांडाल के गर्भ से दुष्ट बुद्धि वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम और आत्मा दोनों दुष्ट थे और वह असहनीय था। उसे सभी पवित्र अनुष्ठानों से बहिष्कृत कर दिया गया। पापी स्वभाव के कारण वह हमेशा पाप कर्म करने लगा। वह जुआरी था, शराब का आदी था, चोर था और अपने बड़ों के बिस्तर को अपवित्र करता था। वह एक दुष्ट शिकारी था। अपने कर्मों के कारण वह एक सच्चा चांडाल था। हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला और दुष्ट होते हुए भी एक बार वह शिवरात्रि की रात को शिव के मंदिर में गया। वह शिव की उपस्थिति में वहां रुका। संयोग से उसने शिव के पंथ के ग्रंथों को निकट से सुना। कभी कभी उसे स्वयंभू लिंग के रूप में शिव के दर्शन हो जाते थे। यद्यपि वह दुष्ट था, फिर भी शिव के सानिध्य में रहने तथा शिवरात्रि की रात्रि में जागने के पवित्र अनुष्ठान के कारण उसे पुण्य जन्म प्राप्त हुआ। उसने पुण्य लोकों में सुख भोगा और वहां अनेक वर्ष बिताए। अंततः वह चित्रांगद का पुत्र हुआ, जिसमें महान राजा के सभी गुण विद्यमान थे। वह विचित्रवीर्य नाम से प्रसिद्ध था। वह बहुत सुंदर था और सुंदर स्त्रियों का शौकीन था। विशाल साम्राज्य प्राप्त करने के बाद वह सभी का बहुत बड़ा पालनहार बन गया। शिव की भक्ति करते हुए वह शिव पंथ के पवित्र अनुष्ठानों में संलग्न हो गया। वह शैव पंथ के शास्त्रों के अनुसार शिव की पूजा करने का इच्छुक था। उसने शिव की उपस्थिति में रात्रि जागरण का अनुष्ठान निष्ठापूर्वक किया। शिव के कार्यों की प्रशंसा के गीत गाते हुए वह बार बार अपनी आंखों से खुशी के आंसू बहाता था। वह आनंद की एक रोमांच का अनुभव करता था। जब उन्होंने अपना पूरा ध्यान शिव के ध्यान में लगाया तो उनका पूरा जीवन इसी प्रकार व्यतीत हो गया।
वास्तव में शिव पशुओं के साथ साथ बुद्धिमानों और विद्वानों के लिए भी सहज हैं। सेवा करने तथा सुख प्राप्ति के लिए एकमात्र देवता सदाशिव हैं। शिवरात्रि का व्रत रखने से उन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि सभी जीवों के साथ समता भी। सब में व्याप्त, सब में एक रूप सदाशिव को ही जानने के बाद उसने मोक्ष प्राप्त किया। शिव के बिना यहाँ या अन्यत्र कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को पार्थिव लोकों से असंबद्ध भगवान का दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा शिव का प्रिय भक्त बन गया। 98 शिवरात्रि का व्रत करने से उसे सायुज्य योनि की प्राप्ति हुई। उसे पहले क्या प्राप्त हुआ था, यह मैंने बताया है। दक्ष की पुत्री से वियोग में क्रोधित भगवान शिव ने अपनी जटाओं को भूमि पर पटक दिया। उस समय दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले वीरभद्र नामक देवता परमात्मा शिव की ललाट से उत्पन्न हुए। शिवरात्रि के पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से कई लोगों को पहले मोक्ष प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मणों, उन्होंने पहले सिद्धि प्राप्त की थी। भरत से शुरू होने वाली आत्माओं ने सिद्धि प्राप्त की। माधाता, धुंधुमारी, हरिश्चंद्र आदि राजाओं ने इसी पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की थी। तत्पश्चात गिरिराज पर्वत की चोटी पर गिरिजा के साथ क्रीड़ा करने लगे। परमेश्वर भवानी के साथ मिलकर बड़े उत्साह से पासों का खेल खेलने लगे। शिवरात्रि से संबंधित नोट। शिवरात्रि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। ये शिव के लिए पवित्र है। उस पूर्ण तिथि पर व्रत का पालन करना, शिव की पूजा करना और शिव की भक्ति करते हुए उस रात जागरण करना आदि व्रत की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।